नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष का अर्थ होता है भरी दोष। चंद्रमा को क्षय रोग होने के कारण चंद्रदेव अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी भगवान शंकर ने चंद्रमा को पुनर्जीवन देखकर मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्र मृत्यु के निकट जाकर भी भगवान शिव की कृपा से जीवित रहे और पूर्णमासी के दिन तक पूर्णता स्वस्थ होकर प्रकट भी हुए। जीवन में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रदोष व्रत कारगर माना गया है। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य को काफी कुछ सिखाता है और मृत्यु के निकट पहुंचने पर वो मनुष्य को जीवन दान भी देता है। प्रदोष व्रत हर माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनाया जाता है। भगवान शिव की विशेष और अनंत कृपा पाने के लिए यह व्रत काफी कारगर है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को हर माह के दोनों पक्षों को करने से व्यक्ति के जीवन के सब कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रदोष व्रत का अपना महत्व है, परंतु दिन के अनुसार पढ़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना अलग महत्व होता है। आप किस तरीके से प्रदोष व्रत मना सकते हैं, उसकी व्रत विधि क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। दूसरा, स्नान आदि कर भगवान शिव का नाम जपते रहना चाहिए। सुबह नहाने के बाद साफ और आसमानी वस्त्र पहने। इस व्रत को 2 वक्त पूजा करी जाती है, एक सूर्य उदय के समय और दूसरा सूर्य अस्त के समय में। व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर्फ फलाहार करना चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर गौरी शंकर भगवान का संयुक्त पूजन करना चाहिए। शनि देव की पूजा भी कर सकते हैं आप। भगवान शिव, माँ गौरी को सफेद व लाल फूलों की माला अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करें। भगवान गणेश दुर्वा पसंद करते हैं, उनको दुर्वा अर्पित करें। सफेद मिठाई जैसे बताशे, रसगुल्ले का फल आदि भोग में लगाएं। शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें व मीठे का भोग लगाएं। शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घी व तिल के तेल का दीपक लगाएं। धूप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं। भगवान शिव को चंदन की सुगंध अर्पित करें। पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल चढ़ाएं। चलिए मिलकर सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु भी था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। वह सभी को जी भर भर कर दान दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी कोई संतान न थी। संतानहीन होने के कारण दोनों घुले जा रहे थे, मरे जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़ा। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और शाम से फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर बैठे बैठे सेठ सेठानी दोनों पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे ही रहे। अतः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारा अंतर मन की कथा भांप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना भी बताई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि सुनने, जानने, देखने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।